हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 3 of Skulls, the Hierophant, 8 of Grails, Ace of Scepters, and 10 of Scepters. Okay. So, हमारे पास है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट का मतलब है कि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है इस वीक में एक्वेरियस। एंड लगता है जैसे कि आप एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज 10 of Scepters के साथ आप में से बहुत सारे लोग शायद किसी पास्ट के रिलेशनशिप का बर्डन कैरी कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव हो गया है। एंड जितना ज़्यादा आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं जैसे अब आप इस बर्डन को और कैरी नहीं करना चाहते, बट शायद किसी चीज़ का डर आपको यहाँ पे रोक रहा है। बिकॉज यहाँ पे मैं 3 of Skulls देख रही हूँ। तो शायद आप में से कई लोग ये सोच रहे हो सकते हैं कि आपने इतना टाइम और लव इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया है, क्या अब आप दोबारा कभी किसी से प्यार कर पाएंगे, क्या अब दोबारा कभी ये कनेक्शन बनेगा। ये सारी बातें आपके मन में आ रही हो सकती है इस वक्त, बिकॉज 3 of Skulls से गुजरना आसान नहीं है ऑब्वियसली। एंड अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस वुमन ने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है। उसने इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से बचा के रखा था, बहुत डेलिकेटली उसने इसे क्रिएट किया था। एंड अब किसी छोटे से भी रीजन की वजह से हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हो, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। एंड अब सेक्रीफाइस करते करते आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आप एक और चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अब लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। एंड एक्वेरियस, आपका सोचना सही है। इनफैक्ट आपको जरूरत भी नहीं है किसी तरीके के और चेंज को लाने की, बिकॉज द हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि आपको सुनने चाहिए अपने मन की। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो सही है। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप सिक्योर नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, और इनका इस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यूड रहेगा, वो हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो आपके लिए यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपको और ज्यादा पेन सहने की जरूरत नहीं है, आपको और ज्यादा बर्डन कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं। एंड अब वक्त आ गया है बाउंड्रीज ड्रॉ करने का। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि अब जरूरी है अपने बारे में सोचना, अपना ख्याल रखना और ये श्योर करना कि आप अपनी प्रायोरिटी हो। किसी और को प्रायोरिटी आपको इस वक्त नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट 8 of Grails के साथ एक्वेरियस, आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हो सकते हैं यूनिवर्स से, अपने हायर सेल्फ से, कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना प्यार देने के बावजूद भी आज आपका ये कप एम्प्टी क्यों है, आज आप अकेले क्यों है और इस तरह से लॉस्ट क्यों है। सो आपका हायर सेल्फ आपको ये जवाब देना चाहता है कि आप उन चीजों के लिए सेटल कर रहे हैं जो आपके लायक नहीं है एक्वेरियस। एंड आप शायद कुछ लूज करने से डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप वाकई में कुछ लूज कर रहे हैं, बट आपका हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए ही है, उसे आप लूज नहीं कर सकते। और जिस चीज को आप लूज कर रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपका हायर सेल्फ आपसे यह कहना चाहता है कि वो आपको सेफ रखे हुए आपको वॉच कर रहा है। इनफैक्ट द हायरोफेंट के साथ आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है इस तरीके से कि कोई आपको हार्म नहीं कर सकता अगर कोई चाहे तो भी। सो यहाँ पे एस ऑफ सेक्टर्स के साथ एक्वेरियस, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आप स्पेशल हैं और बेहतर डिजर्व करते हैं। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक हो गया है, तो टैरो आपसे कह रहा है
कि 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ इस बोझ को हटाइए अपने ऊपर से। इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का वक्त है। अपने आप को फ्री कीजिए, क्योंकि तभी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और तभी आप नई चीज़ों को वेलकम कर पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। Six of Grails, the Emperor, Lord of Knives, 10 of Grails, and 9 of Scepters. Okay, so हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर के साथ लगता है जैसे कि इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है एक्वेरियस की वो आपको काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। ओके, द एम्परर उस पर्सन को दर्शाता है जिसे लगता है कि वो बेहतर जानता है दूसरों से, एंड ऑफन इनका ईगो और इनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसी वजह से ये लोग अक्सर दूसरों को इग्नोर कर देते हैं या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, एंड थोड़ा इनसिक्योर भी है ये पर्सन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये जो कोई भी है, ये पर्सन ये समझ गया है कि उन्होंने कुछ चीजें जरूर गलत की हैं, क्योंकि 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन पास्ट को देख रहा है और पुरानी यादों को जीना भी चाहता है। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ऑल्सो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ लगता है एक्वेरियस जैसे ये पर्सन डेस्परेट भी है कुछ प्रूव करने के लिए। इस पर्सन को लगता है कि वो चीज़ों को अभी भी ठीक कर सकते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। सो ये आप पे होगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज ये पर्सन फिर से आपके सामने होगा एंड ये पर्सन चाहेगा कि आप उनकी बातों को सुने। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला, बिकॉज ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में है, तो इनको अभी अपने ईगो को साइड रखने में काफी वक्त लगेगा। सो ये पर्सन आपको लूज तो नहीं करना चाहता, बिकॉज 10 ऑफ ग्रेव्स के साथ इनके जीवन में जो भी इस वक्त एक्साइटमेंट है, जो भी इस वक्त कलर है, वो आपके ही वजह से है। एंड ये पर्सन इस कप को लूज नहीं करना चाहता जो प्यार से भरा हुआ है। सो ये वो पर्सन हो सकता है जिसे अपना तो कप फिल्ड चाहिए, यानी प्यार और ट्रस्ट और अटेंशन से भरा हुआ, बट जब बात आपकी आती है तो ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, आपको उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी आपको मिलनी चाहिए। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अब की बार जब आप कुछ ट्रस्ट करें तो सीरियस होके सोचे इस बारे में, बिकॉज शायद ये वो पर्सन नहीं है जो आपको खुश रखे। एंड बार बार हो सकता है ये पर्सन अपनी मिस्टेक को रिपीट करे अगर आप इस पर्सन को चूज करते हैं तो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी टॉक्सिसिटी देख रही हूँ मैं। ऑल्सो यहाँ पे 9 ऑफ सेक्टर्स है, तो 9 ऑफ सेक्टर्स के साथ लगता है जैसे कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन आपका हिस्सा बन गया है और अब आप इनसे अलग नहीं हो सकते। बट टैरो अगेन आपसे कह रहा है कि इस वक्त ये आपके लिए याद रखना जरूरी है कि आपका हिस्सा आप ही हैं, आप कंप्लीट है खुद में, आपकी सोल है आपका हिस्सा। एंड आपको ये पता चलेगा जल्द ही। ओके, तरह तरह से यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करेगा, आपका हायर सेल्फ, कि वो आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। सो बहुत सारे नंबर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे नेम्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा देख सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो फिर से एक बार ओडिन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी तीसरी आंख खुली हुई है, आपकी मन की आंख। सो इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है और आपकी सोल चाहती है कि आप उसकी आवाज सुने। सो अटेंशन दीजिए आसपास की चीजों को और अपने फीलिंग्स को।
बिकॉज यही आपको करना है इस वीक में। और ये मैसेज बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो ये बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आपकी सोल चाहती है कि आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आए जो आपको हार्म कर रही है, ओके, एंड अपने लिए कुछ बेहतर सोचें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।